अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न थी मेरे कोई पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आ सका। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी बहुत कम मतलब रिप्लाई दे सका क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के कुछ ना कुछ रिप्लाई देता रहा था। क्योंकि इन दिनों में एमबीबीएस एमडी कैट के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि उनके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं तो जिसकी वजह से उनके एडमिशन पॉसिबल नहीं हो रहे। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी कहा था, मेरी वीडियोस पहले भी मौजूद थी कि भाई जिसको जहाँ पे एडमिशन मिले वो लाजमी ले ले, लेकिन स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को इग्नोर किया है। इसके अलावा जो यूईटी के एडमिशन थे उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी मर्जी या फिर किसी और के कहने पे आकर प्रेफरेंसेस गलत दी थी। और यकीन करें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट अच्छी अच्छी फील्ड्स में बनता था लेकिन उन्होंने अपनी गलती या किसी की बातों में आके गलत प्रेफरेंस दी जिसकी वजह से उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका। इस तरह उनका एक साल वेस्ट हो चुका है। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो डाउनग्रेडिंग कर ली है, ठीक है, लेकिन डाउनग्रेडिंग में भी मोस्टली स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया अच्छी फील्ड में क्योंकि जो अच्छी फील्ड्स होती हैं उसमें कोई भी सीट नहीं छोड़ता। तो खैर अब एक आखिरी मौका है, यूईटी दे रही है जिसकी कल लास्ट डेट है। आप अभी अप्लाई करें, ठीक है। कल आप लोग 4 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर है अगर आप यूईटी को विजिट कर लें। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है, देखें। वो न्यूज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अगर अप्लाई तो किया था लेकिन उनका अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है, किसी भी मेरिट लिस्ट में, और उनका एग्रीगेट जो है वो मेरिट लिस्ट है अब उनके सामने है, तो उनके लिए एक बोनस चांस है। तो अगर जिन्होंने अप्लाई किया तो उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो कल या तो यूईटी चले जाएं या फिर यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। आज रात ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप 8 से 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जस्ट वहां पे जाके क्या है, जिनका नाम नहीं आया आपने अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, अब आपके सामने मेरिट लिस्ट मौजूद है। अब तो आप लोगों को ये टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमें मेरिट एग्रीगेट कर नहीं पता हमारा नाम बनता है या नहीं बनता। अब आपको इजीली पता है। मसलन कि अगर एक जैसे पॉलीमर है, पॉलीमर का जो एग्रीगेट है वो 67 है। आपका अगर एग्रीगेट 68 बन रहा है और आपका अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप जस्ट वहां पे जाके उनको बताएंगे कि क्या पॉलीमर में सीट अवेलेबल है। अगर तो पॉलीमर में सीट अवेलेबल होगी तो आपका मेरिट तो ऑलरेडी बन रहा है क्योंकि 67 पे रुका है और आपका 68 है। तो आपको वहां पे अगर सीट अवेलेबल हुई तो उसी टाइम आपने अपने साथ फीस लेके जानी, फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने। तो वो आपको चालान निकाल देंगे, आपने वो चालान पे कर देना है और आपको वो सीट रिजर्व हो जाएगी, आपको वो सीट मिल जाएगी। तो ये यूटी फर्स्ट टाइम कर रही है, ठीक है। लास्ट टाइम भी किया था लेकिन लास्ट टाइम सिर्फ प्राइवेट सीट्स दी थी, लेकिन यूईटी ये फर्स्ट टाइम कर रही है। पहले कभी नहीं ये होता था, बस जितनी सीट्स होती थी यूईटी उसी के साथ क्लासेस स्टार्ट कर देती थी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी बात है। अगर आपका अभी तक मेरिट किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप कल यूईटी को विजिट करें और जिन जिन डिपार्टमेंट में सीट्स खाली हैं और आपका अगर वहां पे मेरिट बनता है, आप जस्ट उनको एग्रीगेट बताएंगे तो वो आपको बता देंगे कि इन इन डिपार्टमेंट्स में सीट्स है और इन इन डिपार्टमेंट्स में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपने जस्ट वहां पे उनको कहना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन करवाना है आपने जस्ट उनको कहना है कि ठीक है मैं इसमें करवाना चाहता हूँ, तो वो आपको फीस चालान दे देंगे, ठीक है। फी अपने साथ लेके जानी है। A1 कैटेगरी की 60,000 है और A2 के लिए वो 1,70,000 के करीब अपने फी साथ लेके जाएं। अब यहाँ पे आता है कि कुछ स्टूडेंट जो डाउनग्रेडिंग नहीं कर सके तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। तो ये इसके लिए आप लोग यूईटी को विजिट करें, ठीक है। यूईटी जाएंगे और उनको आप बताएंगे कि मैं डाउनग्रेडिंग नहीं कर सका, तो वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जहां तक पता किया आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अगर सीट अवेलेबल होगी तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अब पहले कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको जब वो देखेंगे कोई और तो वो सीट अवेल कर नहीं रहा तो वो आपका मेरिट भी बन रहा है तो आप वहां पे एप्लीकेशन वगैरह लिख के
वहाँ पे वीसी या फिर वहाँ पे एडमिशन सेल पे आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको वो एडमिशन क्या है दे देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने डाउनग्रेडिंग नहीं की वो यूईटी को विजिट करें, और वो वहां पे जाके अगर दूसरी डिपार्टमेंट में सीट्स पड़ी हैं, काफी डिपार्टमेंट में सीट्स खाली पड़ी है, खास तौर पे लाहौर के अलावा दूसरे कैंपसेस में जिसमें के है, नारोवाल है, फैसलाबाद, इनमें सीट्स खाली पड़ी है। तो आप कल कल 22 नवंबर, ये सारा ये एडमिशन नोटिस भी दिया हुआ है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सारी उन्होंने खुद बात बताई। तो कल आप वहां पे जाके विजिट करें, ठीक है। और आपको क्या है वो कह रहे हैं कि 23 को कंफर्म बता दिया जाएगा कि जिन जिनका एडमिशन हो चुका होगा उनको बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकता है तो आप वहां पे विजिट करें। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आप कल फीस नहीं लेके जाते तो कोई मसला नहीं है, आप अगर वहां पे सीट रिजर्व करवा लेते हैं, आपका मेरिट बनता हुआ, तो आप 25 तक फीस दे सकते हैं, फीस जमा करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप यूईटी को विजिट करें। अगर विजिट नहीं कर सके तो आप लोग फिर क्या है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमने तो अप्लाई किया ही नहीं था। ठीक है, तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए अप्लाई करना मस्ट था। अगर जिन्होंने अप्लाई किया और उनका अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो इसके लिए अहल है। तो ये एक अहम न्यूज़ थी, ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं था। तो इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई करें जिनका नाम नहीं आया, और यूईटी में जितनी डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में सीट्स है तो वहां पे अप्लाई करें। अब देखिए अगर आपको दूसरे सिटी जाना पड़ रहा है तो भाई मैं एक आप लोगों को बात बता दूं कि ये पॉलिसी इस साल है, हो सकता है ये अगले साल ना हो। तो इसलिए दूसरे सिटी फैसलाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, अगर आप एडमिशन हो रहा है तो आप चले जाएं, ये कोई मैटर नहीं है, लाहौर में ही रहना है। यकीन करें एडमिशन नहीं मिल रहे, एडमिशन हो ही नहीं रहे। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप या फिर आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगेन माजरत खा हूँ कि मैंने टाइम पे आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सका, लेकिन अब से फिर वही सिलसिला होगा इंशाल्लाह। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।